आज की इस वीडियो में लाइफ में हर इंसान जो चाहता है, क्या चाहता है? अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इंसान चाहता है खुश रहना। तो उस खुश रहने के बारे में ये वीडियो लेके आया हूं। फ्रेंड्स, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि हमारे बचपन का जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। यहां पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि खुशी को उदासी में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को खुश रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और जीवन भर खुशहाल रहते हैं। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं अपने आप को खुश रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और जीवन भर खुशहाल रहते हैं। तो क्यों ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उन्हें जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? अगर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उनकी दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल रहते हैं? तो सवाल यह उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदत है जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती है? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करेगा। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वह निगेटिविटी को जल्दी कैच करता है। साइकोलॉजिस्ट टेंडेंसी को निगेटिविटी बेस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वे मानते हैं कि जो होता है वो अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है, और यकीन जानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप इस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है और उसमें क्या अच्छा यह देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको यह सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा जॉब रखी है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं तो आपको यही बताएगा। खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना महत्व होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और उसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वह माफी मांगने में भी नहीं कतराते और जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। इसलिए वह सॉरी बोलने में भी कभी कंजूसी नहीं करते। ऐसे ही अगर आपसे जब गलती हो जाती है तो कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेना चाहिए। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली जीवन से बचाता है। एज ए रिजल्ट आप खुश रहते हैं। खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। यह सपोर्ट सिस्टम दो पिलर में टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है यह आपको बड़ी सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाले परिवार हैं, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प सकें? फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर नहीं होती है और
जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्यों? खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हैप्पीनेस क्वांटिटी को बढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं। जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट में हिसाब से नहीं होता है, पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं। भले ही पैरेलली वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी के बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा कहना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वह उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहां मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उससे सीखना अच्छी बात है। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली एंड सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हो। खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट, और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट नेगेटिव होती है। अगर आप डेली अपने ब्रेन के हजारों नेगेटिव थॉट से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान बहमी हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे चैनल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंशन में आ जाते हो। वही दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट करते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलीज रहने का सिग्नल दे देते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूर को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं है मैं ईंट ढो रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत और मजदूरी कर रहा हूं, उत्तर आया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भयावह मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने लाइफ में होने वाले चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जाम को कहीं कोसते, बल्कि वो सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस एंड क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसपॉइंट होते हैं और फिर चीजों को सही करने का प्रयास में जुट जाते हैं। आप और मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाले हर एक अच्छी
और बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। ऐसा करने से एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इंप्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो, परमानेंटली या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इंप्रूव करेंगे तो वह डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे हैबिट में माफ करने वाले पार्ट को इंप्रूव करना है, तो चलिए हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस को बढ़ाएं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।